गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों 8वीं क्लास की इंग्लिश की बुक का 8वां चैप्टर है जिसका टाइटल है ए शॉर्ट मानसून डायरी। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो आइए पढ़ते हैं ए शॉर्ट मानसून डायरी। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप इसे पढ़ें, डू यू नो व्हाट ए डायरी इज़? क्या आपको पता है डायरी क्या होती है? इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये अपने निजी अनुभवों का संग्रह होता है जो कि लंबे समय तक प्रतिदिन लिखा जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ ए डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप डायरी का इस्तेमाल नोट करने के लिए कर सकते हैं। नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप उन चीज़ों को जो आप तुरंत से करना चाहते हैं, उन योजनाओं को, उनको, और जो भविष्य में आप करना चाहते हैं, उन सभी योजनाओं को आप डायरी में लिख सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज़ द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और सबसे प्रसिद्ध जो डायरी है जिसे मुद्रित किया गया, प्रकाशित किया गया एक किताब की शक्ल में, वो है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी की को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of the nature. तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ उद्धरण प्रस्तुत हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति के शांत या गुप्त चमत्कारों के बारे में लिखा। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ और दुखों के बारे में लिखा। रीड ऑन। तो आइए पढ़ते हैं ए शॉर्ट मानसून डायरी। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। अब मानसून की धुंध का पहला दिन। एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। ये बहुत ही अजीब लगता है कि किस प्रकार से सारे पक्षी शांत हो गए हैं, जैसे जैसे ये धुंद जो है वो पहाड़ी के ऊपर चढ़कर आने लगती है। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. शायद इसी कारण से धुंध जो है वो बहुत ही उदास कहा जाता है उसे, क्योंकि न केवल ये पहाड़ियों को अपने आगोश में ढक लेती है, परंतु उन्हें एक शांति की चादर में भी वो उड़ा देती है उनके ऊपर। शांति की चादर भी उनके ऊपर एकदम उड़ा देती है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड साउंड्स। और केवल 1 घंटे पहले ही पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ इन वृक्षों के ऊपर आ रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अब पूरा जंगल एक मृतप्राय अवस्था में स्थिर हो गया है, जैसे कि ये आधी रात हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। इस धुंध के बीच से बिज्जू जो है वो अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी। मैं उसे दौड़ते हुए पहाड़ की ओर सुन सकता हूँ, परंतु मैं उसे देख नहीं सकता। जून 25, some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. कुछ वास्तविक आरंभिक मानसून वर्षा जो गर्म और नमी वाली है, और एंड नॉट दैट कोल्ड, और ये उतना ठंडा नहीं है जो कि अक्सर पहाड़ों की ऊंचाई पर होता है।
स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, जैसा कि पहाड़ों में होता है पूरे साल भर इस तरह का मौसम वहाँ रहता है। द प्लांट सीम्स टू नो इट टू, ऐसा प्रतीत होता है कि पौधों को भी इसका ज्ञान था। द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office। तो पहली कोबरा लिली जो है वो फर्न, लंबी पत्तियों वाली जो पौधे हैं उनमें से अपना सिर बाहर निकालती है जब मैं बैंक या पोस्ट ऑफिस जाता हूँ। द मिस्ट अफोर्ड्स इज सर्टेन प्राइवेसी, इस धुंध में एक प्रकार की सुनिश्चित निजता होती है, अपनापन होता है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक बार एक स्कूल के बच्चे ने मुझसे पहाड़ी और घाटी को एक सेंटेंस में वर्णन करने के लिए कहा। एंड ऑल आई कुड से, और मैं केवल इतना ही कह सका ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक स्वर्ग जो कभी रहा हो, जो कभी हुआ हो। June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। अब वर्षा के आगमन के साथ ही कुछ मौसमी जो आगंतुक हैं वो लोग भी आ जाते हैं, जीव जंतु, जैसे कि एक तेंदुआ और कुछ हजार जोग। Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school। कल दोपहर को तेंदुए ने स्कूल के नीचे जो नौकरों वाले कमरे हैं उनके पास से एक कुत्ते को उठा लिया था। In the evening it attacked one of Bijju's cow but fled at the approach of Bijju's mother। और शाम के समय इसने बिज्जू की एक गाय पर हमला कर दिया, परंतु बिज्जू की मदर के आ जाने के कारण वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। Who came screaming in precautions, जो बद्दुआ देते चिल्लाते हुए वहाँ पर आ गई थी। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day। और इन जोकों के लिए मैं जल्दी ही थोड़ा सा रक्त गंवाने के लिए आदी हो जाऊँ। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, और दूसरे जो आगंतुक है, आने वाले जो जीव हैं, उनमें लाल रंग की मिनीवेट्स, द फीमेल्स आर येलो, इनकी जो मादाएँ होती हैं वो पीले कलर की होती हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जूल्स, जो कि इन पत्तों में एक चमकदार पत्तियों में शांति से उछलते घूमते हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स। चाहे पेड़ कितना भी घने हों, परंतु ये चमकीले रंग वाले पक्षी अपने आप को छुपा नहीं पाते। ऑल्दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, यद्यपि एकदम शांति से स्थिर होने पर, दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड, और कई बार ऐसा लगता है कि बिना देखे ही, कभी कभी ना देखे ही निकल जाते हैं। Along come a pair of drongos, अब ये दूसरे प्रजाति के पक्षी है ड्रोंगोस, इनका जोड़ा भी वहाँ पर आ जाता है। अननेसेसरीली अग्रेसिव, जो कि अनावश्यक रूप से बहुत ही उग्र स्वभाव के हैं। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और इन पक्षियों को, मिनीवेट पक्षियों को दूर भगा देते हैं। ए ट्री कीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे। अब ओक के वृक्ष के ऊपर जो लता है, बेल है, वो अब उसके तनों पर, ओक के वृक्ष के तने के ऊपर
कीड़े मकोड़ों को छोड़ती हुई तेज़ी से फैल जाती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब जबकि वर्षा ऋतु आ गई है, देर इज़ नो डेर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स। तो अब कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। तो इसका पहला जो भाग था इस चैप्टर का वो यहीं पर आज समाप्त होता है। अब इसका दूसरा भाग या आगे के जो पैराग्राफ है वो हम कल पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। थैंक यू सो मच।